देवी देवता कौन है? तो उस ऋषि ने बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है कि मातृ देवो भव, माँ देवी है। पितृ देवो भव, पिता देवता है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है। और फिर कहा कि आचार्य देवो भव, और गुरुदेव सब देवों के देव महादेव की तरह देवता हैं, उनकी सेवा करो। शिव जी कहते हैं जो शराब पीता है वो भी राक्षस की श्रेणी में आता है। खाएं कबाब शराब सरोजा, शराब। आपसे निवेदन करूंगा मैं कि वह चीज पियो जिसको पीने से तुम्हारा होश हवास बना रहे। वह चीज खाओ जिससे दूसरों की जिंदगी समाप्त न हो, तुम्हें जीने की शक्ति मिले लेकिन दूसरे प्राणी भी जी सकें। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे जीने के लिए तुम बहुत से जीवों का जीवन ही समाप्त करते जा रहे हो, ऐसा ना हो। और नशा यदि करना ही चाहते हो तो आपके ऊपर सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए। ये पुष्कर दास जैसा सन्यास का नशा चढ़ना चाहिए। बोलो, सन्यास का नशा। नशा चढ़े भक्ति का नशा, सेवा का नशा, साफ सफाई का नशा चढ़ जाए आपके ऊपर, नम्रता का नशा चढ़ जाए, सहनशीलता का नशा चढ़ जाए, सबकी गम खा लो, प्रेम का नशा चढ़ जाए, सबसे प्रेम स्नेह भी करो। और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जिन लोगों के ऊपर भक्ति का नशा चढ़ता है, सत्संग का नशा चढ़ता है, उनके ऊपर दुनिया का बुरा नशा कभी चढ़ता ही नहीं है। ठीक से चढ़ जाना चाहिए नशा। सत्संग कोई साधारण चीज नहीं है। रत्नाकर नाम का व्यक्ति रास्ते में बैठता था, बांका लेकर, गड़सा लेकर, रस्सा लेकर, और जो लोग निकलते थे उनको पकड़कर मार डालता था, जो भी मिलता था छीन लेता था। एक दिन सप्त ऋषि निकलते हैं तो सप्त ऋषियों को लोग कहते हैं तुम उधर मत जाओ, उधर खतरनाक प्राणी रहता है। कौन रहता है? बोले रत्नाकर डाकू है, मार डालता है, आपको पहले मारेगा फिर सामान लेगा। सप्त ऋषियों ने कहा कि मरना तो एक बार है, क्यों मौत से डरे, इधर ही जाना है। उधर गए वो। रत्नाकर डाकू भी सोच में पड़ गया कि ये 7 ऋषि हैं, ब्रह्मचारी हैं, इनके भी ताकत है, मैं अकेला हूँ, अगर एक को मारूंगा तो 6 हमको भी मार सकते हैं। लेकिन ऋषियों ने कहा कि नहीं, हम मार नहीं सकते हैं, हम आपको तार सकते हैं। आप मार सकते हो, मैं तार सकता हूँ। बोले कैसे तारोगे? रत्नाकर जाओ तुम अपने घर में, माँ बाप से पूछो, पत्नी बच्चों से पूछो कि जो तुम धन लूट करके ले जाते हो वो धन सब लोग मिल बांट कर ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जिस पाप को करके ले जाते हो क्या उस पाप में भी ये भागीदार बनेंगे कि नहीं? रत्नाकर डाकू ने कहा कि मैं पूछने जाऊं तब तक तुम इधर 9-2-11 हो जाओगे। अच्छे महात्मा लोग हो, चतुर खिलाड़ी। बोले तुम रस्सी में हमको बांध दो, अलग अलग पेड़ों में हम बंधने को तैयार हैं, जाएंगे नहीं हम। तो रस्सा में अलग अलग पेड़ में सबको बांध दिया। उसके बाद रत्नाकर घर में पूछने गया कि जो हम पाप करके, हिंसा करके, मर्डर करके, मार काट करके, लूट करके धन लाते हैं, सब लोग चकाचक खाते हो, उड़ाते हो, तो इस पाप में भी हिस्सा लोगे, भागीदार बनोगे कि नहीं? सबने कहा। माँ बाप ने कहा कि जब तुम बच्चे थे तो मैं जैसा कर्म करके तुमको खिला पिला कर बड़ा किया, उस कर्म का फल मैं भोगूंगा।
अब तुम बड़े हो गए हो, तुम जैसा कर्म करके लाओगे मुझे खिलाओगे बुढ़ापे में, उस कर्म का फल तुम भोगोगे, मैं आप में भागीदार नहीं बनूंगा। मैं कहाँ कहता हूं तुम लूट कर लाओ, मर्डर करके लाओ, क्यों लाते हो? मेहनत करके लाओ ना। वाइफ से पूछा जा करके तो वाइफ ने कहा कि मेरा नाम गृहिणी है, मैं घर की व्यवस्था संभालती हूं। आप बाहर से जो लाते हो, जैसे लाते हो, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करती, ना तो ज्यादा अंदर घुसना चाहती हूं। वह पत्नी भी महान है जो ज्यादा पति के अंदर घुसना नहीं चाहती। कितनी पत्नियां इसलिए हैरान रहती कि हमका सब कुछ बताओ, नहीं हम जहर खाई। और सब कुछ बताने से तुम भी टेंशन में पड़ोगे। हम तो सोचते ऐसा अगर सिस्टम मिल जाए कि कोई कुछ बताइब ही न करे, चुप्पेपन सो, उठो तो काम कही दो, बात खत्म। ज्यादा सबका बतावा बतोई सुनी हो तो नींद हराम हो जाए, क्योंकि इतने लफड़ा लोगों के पास है। और सबका कचड़ा हम अपनी खोपड़ी में क्यों भरें? कुछ बातें अपनी पत्नियों को भी बताना चाहिए ताकि उनसे तुम्हारी सलाह हो सके। और यदि आपकी पत्नी कुशाग्र बुद्धि की है तो उसके साथ बैठकर प्लानिंग भी बनाना चाहिए। ऐसा नहीं पत्नी होने से वो बुद्धू हो गई। कितने पतियों को ये भ्रम है कि हम पति हैं इसलिए बुद्धिमान हैं, ये पत्नी है तो इसकी बुद्धि उद्धि नहीं। कितनी नारियों के पास में इतनी बुद्धि है, बुद्धि की सागर है। अभी किसी प्रदेश में मैं गया था, मैं भूल गया उस प्रदेश का नाम कहाँ था। पति पत्नी मिलने आए तो बता रहे थे कि गुरुदेव हम इनको अच्छी सलाह देते हैं पर ये मानते नहीं, और जौन काम करते वह हम घाटा उठाते। इतना नीचे गिरत चले गए हैं, 20 लाख रुपए डूब गए, और हम बताई थे तो सुनते नहीं। तो मैंने थोड़ा पूछा तुम क्या बताती हो, अब ये क्या करते हैं 2 मिनट में। तो वास्तव में वो पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। यदि उसकी बात वो मान लेते तो शायद कर्जा मुक्त भी हो जाते और उन्नति भी ज्यादा हो जाती। ये भी याद रखना, बुद्धिमान की बात भी बुद्धिमान ही मान सकता है, बुद्धू आदमी कभी मानता भी नहीं। बुद्धू आदमी तो यही जवाब देता है, हमार जैस मन हो वही करीब तुम्हारे मानी भाई ना। अब ये सब चौपट करने की बात है। अगर कोई बालक समझदारी की बात करता है तो उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। बहुत विचित्र बात है। हेमराज पहलवान को भी बिठा लेना, निकलने मत देना, पहलवान पूरा बैठे रहना। राजेश वाजपेयी ठीक, तुम खूब हंसा करो। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। बच्चे से पूछा रत्नाकर ने कि आप क्या मेरे पाप के कार्य में भागीदार बनेंगे कि नहीं। तो बेटे ने कहा मैं तो आपको पापा कहता हूं, यदि आप पाप करते हैं तो आज से पापी कहूंगा आपको, पापा कहां रहे फिर आप। और मैं बालक हूं, अज्ञान हूं, असमर्थ हूं। आप जैसा कर्म करके कमा कर लाते हो मेरे को खिलाने के लिए, उस कर्म का फल आपको भोगना है, पाप आपका है। बोले फिर? बोले मैं जो कर्म करूंगा उसका फल मैं भोगूंगा। आपसे हम कहते नहीं कि पाप करके लाओ। दिल में चोट लगी, वापस लौट कर आए संतों को, जो सप्त ऋषि थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उनको रस्सी से पेड़ से खोल दिया और चरण छुआ और कहा कि महाराज आंख खोल दिया, कोई हिस्सा बांटने वाला नहीं।
सब पाप हमको भोगना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं? अब गुरु मंत्र दे दो। तो संतों ने सिखाया, ऋषियों ने, कि राम राम जपो जाकर। बोले राम राम तो मुंह से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जिंदगी भर मरा मरा का जाप किया, मारा ही हूं सबको। तो बोले मरा मरा जपो फिर, और जल्दी जल्दी जपो तो मरा भी उलट कर राम हो जाएगा। मरा 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 राम राम हो गया, हो गया। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भी ब्रह्म समाना। वही रत्नाकर डाकू ऋषि मुनियों के सानिध्य को प्राप्त करके ऐसा सत्संग का नशा चढ़ा, ऐसा ज्ञान का नशा चढ़ा कि वो वाल्मीकि नाम का ब्रह्म ऋषि बना, और भगवान राम ने जाकर के उसके आश्रम पर पैर छुए, दंडवत किया। आदमी उठना चाहे, संभलना चाहे तो इतना उठ सकता है, इतना संभल सकता है कि भगवान भी उसके चरणों में झुक जाएगा। और यदि गिरना चाहे और गिर जाए, फिसलता चला जाए, तो भगवान भी उसको मारने के लिए आ जाएगा। जैसे रावण को मारा, कंस को मारा, ऐसे भगवान भी मारने का कदम उठा लेता है। इंसान की तो बात छोड़ो, और आपके अंदर संभलने की भी सामर्थ्य छिपी हुई है। जिंदगी अपनी बिगाड़ो मत, दुनिया के रूप सौंदर्य में भी आकर्षित मत हुई। ये रूप सौंदर्य भी परमानेंट स्थायी नहीं। महिलाओं से भी मैं कहूँगा, तुम भी सौंदर्य में भूलना मत। ये चेहरे को कितना संभालो, ये एक दिन गालों पे झुर्रियाँ आएंगी, आंखें गड्ढे में जाएंगी, आंखों के नीचे कालिमा आएगी, ओंठें सूख जाएंगी, पुट सूख गए मधुरा धरवे, और ये बाल सब सफेद हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, ये खोपड़ी चिता में जलेगी। इसलिए ये शरीर आत्म कल्याण के लिए मिला है, आत्म सुधार के लिए मिला है, सुख से जीने के लिए मिला है। ये संसार में आकर्षित होकर के बर्बाद होने के लिए नहीं मिला है। आप एक बात सोचिए, आपके जीवन में यदि दुख है तो दुख का कारण भी तो है, और दुख का कारण यदि है तो ये भी याद रखना मेरे भाइयों बहनों, उसका निवारण भी है, उपाय है, दुख कैसे दूर होगा। और इस पर गौर करो कि दुख क्यों है। आप एकांत में अकेले 5 मिनट बैठ जाइए और फिर देखिए आपका दुख, उसका कारण आप स्वयं ही निकलेंगे जाता है। यदि आपने अपने बेटे से ज्यादा मोह किया है तो बेटा आपका बिगड़ जाएगा, फिर दुख देगा, तब तुम कहोगे हम बेटे से दुखी हैं। क्यों इतना मोह करते हो? क्यों इतना लाड़ प्यार करते हो? किसने कहा था तुमसे इतना लाड़ प्यार करो? क्यों लल्लो चप्पो करते हो? उसके लफड़े में क्यों फंसते हो? चाणक्य कहते हैं, लाड़येत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत अप्राप्ते चा खोट से वर्षे पुत्रम मित्रम इवाचरित। 5 वर्ष तक लाड़ प्यार कीजिए, उसके बाद में कड़ी दृष्टि रखिए और अनुशासन रखिए उसके ऊपर। 16 वर्ष की उम्र तक उसको सही ढाल दीजिए, और उसके बाद वो स्वयं संभल जाएगा। कितने लोग कहते हैं इकलौता बेटा है, क्या करूं? इकलौता में तो और खतरा है, एक ही है, अगर बिगड़ गया तो अब सहारा खत्म। इसलिए बेटा कभी एक रखना ही नहीं चाहिए, 2 रखो। 2 रखने में सबसे फायदा है, और 3 हो तो बहुत फायदा है, और 4 हो तो क्या पूछना, कोई विचार करना ही नहीं। फिर अगर 2 बेटे आपके हैं तो दोनों बेटों में मानसिक कंपटीशन ये होता है कि मैं संभल कर रहूंगा तभी पिताजी प्रेम करेंगे हमको, नहीं तो उससे ज्यादा जुड़ जाएंगे, तो दोनों आपसे प्रेम करेंगे। और एक ही है तो जानता है, चाहे इनको मुक्कन मारो चाहे लातन मारो, आखिर यही है कहाँ। हाँ, इसलिए तुमको नरक बना देगा। बहुत जनसंख्या नियंत्रण भी मत करिए। आपके 3 बेटियां हैं, हर बेटी सोचेगी कि माता पिता हमसे ज्यादा खुश रहें तो ठीक है, और या है तो तूफान मचा देगा, फिर तो नौटंकी शुरू, दोस्त दुश्मन किस्सा प्रारंभ। इसलिए बेटी भी एक से ज्यादा ही होना चाहिए। अब तुम कहोगे कि ये खाएंगे क्या, तो क्या इनके पास में भाग्य नहीं है? इनके पास में क्या कर्म करने की क्षमता नहीं है? ये सब व्यवस्था बनेगी। ये धरती माता किसी को भूखा नहीं रखती है।
सब व्यवस्था बन जाएगी। और बच्चों को शुरू से सत्संग में भी बिठाओ थोड़ा। इसका अर्थ ये भी नहीं कि जहां महात्मा जी हो वहीं ले जाओ। आजकल तो सुविधा है, टीवी में सुने, यूट्यूब में सुने, और वहां सुन करके वो अपना संभाल कर ले। मध्य प्रदेश का एक बालक, उसकी मां कह रही थी कि मेरे बेटे के सामने हम पति पत्नी दोनों संकोच में पड़ जाते हैं। हमने कहा क्या संकोच? बोले आपका प्रवचन सुनता है, वो आचरण को इतना अच्छा बनाया है, इतने अच्छे कार्य करता है कि हम लोग इससे शर्मा जाते हैं। हमने कहा तुम कोई गलती करते हो क्या? बोले पति जी तंबाकू खाते हो, मैं बीड़ी पीती हूँ, और ये लड़का इलायची तक नहीं लेता है। अब इससे चुरा कर हमको खाना पीना पड़ता है, और हम पति पत्नी सलाह भी करते हैं कि लगत है अब तंबाकू बीड़ी छोड़े पर ही हो, क्योंकि बहुत बड़ा भगत होगा है। और पढ़ने में इतना टॉप है, 98% मार्क लाता है, बोलता है डीएम बनना है। गुरुदेव बोलते हैं डीएम बनो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ। गुरुदेव की आवाज है ये, हमको आगे बढ़ना है। टीवी में जब प्रवचन आए तो अपने बेटे को बिठाइए, उसका मन पकड़ लेगा। लेकिन जब बेटा बहुत बड़ा हो जाएगा तो बैठेगा नहीं। बहुत विचित्र बात है। और बेटे को यूट्यूब में भी सुनवाइए। ये तो मन है जिधर लग जाता है फिर उधर लगा रहता है। कितने माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम पढ़ ले, अंग्रेज पूरा हो जाए, खूब धनवान बन जाए, लेकिन तुमको मुंगरी से मारेगा, तुम्हें बराबर कर देगा। शिक्षा के साथ साथ में संस्कार भी आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये बेटा जब बड़ा होगा तो उसको पकड़कर तुम नहीं बैठोगे, वो बेटा समाज के लोगों के साथ बैठेगा, वहाँ जुड़ेगा जाकर के लोगों से, किसी को दोस्त बनाएगा और किसी का स्वयं दोस्त बनेगा। ये सब वो करेगा, उसका मानसिक बिगड़ेगा। इसलिए पहले से उसको जोड़िए। कुछ लोग समझते हैं बाबा लोग तो सब माला वाला जपेक सिखावत है और कुछ नहीं। अरे बाबाओं में भी अलग अलग क्वालिटी है। माला नहीं, तुम्हारा माल के बारे में भी बताता हूँ कि माल कैसे आएगा तुम्हारे पास। माला माल बना दूंगा, और सारा एक एक पॉइंट, हजारों लाखों एंगल पर प्रवचन होता है। प्रवचन का मतलब है जिंदगी के कोने कोने को ठीक करना है, आपकी बिजनेस को भी स्ट्रांग कर देना है, आपको पॉलिटिक्स में सफलता के सूत्र बता देना है। कभी कभी मैं पॉलिटिक्स पर भी बोलता हूँ कि राजनीति में कैसे सफल होंगे आप। राजनीति और बिजनेस, किसी कार्य में तुम सफल होना चाहते हो पूर्ण रूप से, सबसे पहला फार्मूला है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, शरीर को बीमार मत होने दीजिए ज्यादा। और दूसरा फार्मूला है कि रोज आप व्यायाम कीजिए और सवेरे सलाद खा लीजिए, कभी कभी थोड़ा हरी मिर्ची मिलाकर खाइए, पेट को साफ करेगी। और तीसरा फार्मूला है स्वभाव को सुंदर बनाइए। चारों तरफ से लोग तुमको घेरेंगे, सबकी बात को सुनिए। 4-6 आदमी अपने पास नोट करने वाले रखिए। कोई काम बताता, हमारी पुलिया टूटी है, इसको करवाना है। हाँ ठीक है, हो जाएगा रामू, तुम्हारी पुलिया कर नोट करो, इनका पुलिया वाला काम तुरंत नोट करो। डायरी, चिट पैड, पेन साथ में रखो। दूसरा कोई बोलता है कि हमारे नांदई फोर दिन पड़ोसी तो मार हो जी, उमा कुछ करो मदद, लिखो इनकी नांदई फोरी गई है, कौन थाना पड़त लिख लो, अभी तुरंत फोन लगाओ, उस थाने को बोलता हूँ मैं। 4-6 आदमी आपके पास ऐसे होने चाहिए।
और बिजनेस संभालने वाले लोग होने चाहिए, और आपका माइंड भी बिजनेस में भी मदद करना चाहिए। धन के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। और हंसने की कला होनी चाहिए। जितना लोग ज्यादा घेरे तुमको, खींचा खींची मचावें, तो ठहाका मार के हंसो, तो आधे लोग भूल जाएंगे कि हम क्या कहने आए थे, और बस बैठ लो गाड़ी में, निकल जाओ, कह दो फिर मिलेंगे। हाँ, ये कला सीखो। कितने लोग राजनीति करते, चैम्बर में बैठ के चिल्लाते, गुस्सा बहुत करते हैं, आंखी काढ़ते। वहां आंखें क्यों काढ़ते हो? जब वोट मांगना होता है तो पीछे पीछे घूमते हो, और जो तुम्हारे यहाँ चैम्बर में आए तो आंखें काढ़ते हो। अरे जब मिलना ही नहीं है तो क्यों लड़ते चुनाव? कोई जबरदस्ती लड़ाता तो। एक हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्री आए प्रवचन में, तो बोले जनता की अपेक्षाएं बहुत है, कैसे पूरी हो सकती है? तो हमने कहा जैसे तुम्हारी अपेक्षा जनता से है कि वोट दें, तो दिया वोट है तो मिनिस्टर बन गए। अब जनता की अपेक्षा आपको पूरा करना, कैसे पूरी क्या होंगे? अब सड़क की मांग है, सड़क बना दोगे तो अपने आप वहां 10,000 लोगों की समस्या हल हो गई। और क्या कहीं सबके घर में आंगन में सड़क बनी होती? तो बोले हाँ ये बात है। हमने कहा ढीले आदमी हो, तुम्हारा टिकट भी कट जाएगा, अगली बार कट गया का टिकट। तो मेरे से मिले बोल रहे थे कि गुरुदेव टिकट कट गया। तो हमने कहा फिर मिल जाएगा तुमको, अगले बार मिलेगा, 5 साल रेस्ट करो। काम करने के लिए तुमको मिनिस्टर बनाया गया है, विधायक चुना गया है काम करने के लिए, ऐसे फालतू थोड़े वहां खाली चेहरा दिखाने का। और जुझारू काम कीजिए, अफसरों से कनेक्ट ऐसे रखिए, ऐंठ से काम कहीं होता नहीं। डीएम, एसडीएम, एसपी, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी, तहसीलदार, इनके घर में दिवाली, होली, रक्षाबंधन में अकेले जाइए, अपने बेटे को लेकर गाड़ी में, सबको मीठा दीजिए और राम राम कीजिए और फूल दीजिए। तो फोन कर दोगे, पर्सनल व्यवहार बनेगा, तुम्हारा काम फटाफट होगा। और वहां रोब लगाओगे कि आई एम विधायक, क्या समझ रखा है, तो कहेगा नहीं नहीं सर हम आपको समझते, बैठिए। काम करेगा नहीं अफसर। अफसर भी बहुत दबंग है, सोचता देखता हूं तुम कितना करोगे, बिगाड़ के ट्रांसफर करा के चला जाएगा। व्यवहार इतना कमा लीजिए। हमारे आश्रम में, छत्तीसगढ़ में, आश्रम के लिए कुछ जमीन खरीदी गई 1 एकड़, उसको रजिस्ट्री होना था। तो मैंने कहा रजिस्ट्रार को यहीं बुला लो आप, और पहचान थी नहीं रजिस्ट्रार से। तो संत जी गए, बोले गुरुदेव ने आपको आश्रम पर बुलाया है, वहीं दस्तखत कर दो, ले लो चल के। तो रजिस्ट्रार लेडीज थी, उसने कहा गुरुदेव ने बुलाया? अरे मैं तो उनका टीवी में प्रवचन सुनती हूँ, चलो मैं तुरंत चलती, अभी मिलेंगे क्या? वो तुरंत कार से बैठ करके आई, चरण छुआ, दक्षिणा दिया, और वहीं आश्रम में बैठकर रजिस्ट्री का काम किया और पधरौनी के लिए मांग किया कि हमारे यहाँ पधरौनी आना। तो मैंने कहा माता जी आ जाऊंगा, नोट करा लिया, लेकिन मैं गया नहीं आज तक, 4-5 साल हो गए, टाइम नहीं मिला। व्यवहार इतना तगड़ा हो, डीएम आकर के आपके घर में काम करके चला जाएगा। ऑफिस बंद हो गया, उससे कुछ भी नहीं, फाइल घर में आएगी, वही काम हो जाएगा आपका। व्यवहार से काम होता है। और राजनीति में सफल होना चाहते हो तो कम से कम 5,000 लोगों के नाम याद रखिए, और कम से कम 30-40 हजार लोगों के मोबाइल नंबर आपकी डायरी में होना चाहिए। और भाषण करने में भी तेज रहिए, कोई बात कोई बोले हंसा दीजिए, खुश कर दीजिए, और भाषण भी कर दीजिए, और काम भी सबके कराइए, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन नहीं चल सकता है। झूठ बोल बोल करके एक बार सफल हो सकते हो, बार बार सफल नहीं हो सकते हो, इसलिए काम भी कराइए। और पेशा अगर कमाना चाहते हो तो राजनीति में कमाने की कोशिश मत कीजिए। राजनीति के प्रभाव से फैक्ट्री खोलिए अलग, अपने फ्रेंड को मदद करवा दीजिए, और उसकी फैक्ट्री के प्रॉफिट में 10 लाख ले लीजिए। ये काम कीजिए। आप अगर उसमें से पैसा खाएंगे, रोड में खाएंगे, पुलिया में खाएंगे, स्कूल में खाएंगे, तो बदनामी बहुत होगी, दोबारा जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। पैसा तो सबको चाहिए, पर उसका तरीका दूसरा अपने।
किसी को फैक्ट्री का परमिशन चाहिए, परमिशन करवा दिया, फिर उससे कहो चुनाव के समय यार कुछ मदद करिए हमको, 10-5 लाख आपको दे देगा, क्योंकि तुमको टाइम कहाँ फैक्ट्री चलाने का। इसलिए जो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं उनको मदद कीजिए, वह आपको मदद करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी का काम मदद से ही चलता है। रीछ भालू बानरों ने भगवान राम को मदद किया था, तो राम भगवान ने सुग्रीव को मदद किया था। मदद करने वालों को ही मदद मिलती है, इसलिए मदद कीजिए और मदद लीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। और जिनको राजनीति अच्छी तरह से करना है, कृपया अपने चरित्र को भी संभाल कर रखें, क्योंकि राजनीति में चरित्र बहुत खतरे में रहता है। बहुत सारी लेडीज भी आपके आसपास में आएगी, कोई नौकरी मांगेगी, कोई कुछ मांगेगी, कोई ट्रांसफर कराएगी, कोई प्रमोशन के लिए आएगी। अब वो भी बेचारी क्या करे, वो सोचती किसी तरह से नेताजी खुश हो जाए, तो खीसे काढ़ेगी, हंसेगी, मुस्कुराएगी, फिर नाक में बोलेगी अरे नेताजी कुछ कनो, तो तुम कुछ कनो में अगर आकर्षित हो गए तो तुम्हारा चरित्र चला जाएगा, तुमने तो दूसरा काम शुरू कर दिया, वहां विकास कहाँ होगा तुम्हारा। एक स्त्री किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास में जाती थी, काम लेकर गई, फिर दूसरे दिन गई, बोली कि आपका बायोडाटा क्या है, जन्म कहाँ हुआ, कितनी उम्र में राजनीति शुरू किया, कब सर्विस में गए, क्या क्या किया, मैं इस पर एक ग्रंथ लिखना चाहती हूँ। तो नेताजी लालच में आ गए, मुख्यमंत्री थे वे, अरे मेरे नाम से ग्रंथ लिखेगी, मेरा नाम होगा। अरे बेवकूफ कहीं के, नाम किसी का दुनिया में कब होता है, ये तो भगवान राम का नाम होता, तेरा नाम होने वाला नहीं है। वो लिखवाने में लग गया, फिर उसने 15 दिन आकर के लिखती रही, ये पूछा वो पूछा, जो भी टाइम मिले 15 मिनट उसमें आकर्षित कर लिया और उनकी उपपत्नी बन गई। उप मुख्यमंत्री तो नहीं बनी, अब घर की पत्नी रो रही थी कि ये क्या हुआ लफड़ा। तो मैंने कहा तुम्हारे पति का नाम हो रहा है हाँ नाम हो रहा है, और तुम घर में बैठी रहो, सब काम हो रहा है इसलिए जो होशियार स्त्रियां हैं वे कभी कभी अपने पति के साथ राजनीति में भी जाती है, देखती है ये कहाँ बैठता है, हबूड़ा नाथ, इसका कोई ठिकाना है कि नहीं। राष्ट्रपति की पत्नी उनके साथ आती है, वो सोचती है राष्ट्र का पति बन गया, मेरा भी पति है, अब कहीं तीसरी जगह ये पति न बन जाए, इसलिए संभाल के रखना है। और हर नारी को अपने अपने पति की चिंता भी करनी चाहिए, क्योंकि अपने पति को ज्यादा होटल में खाने के लिए जाने देने का मौका मत दीजिए, क्योंकि होटल में गया फिर बोतल में जाएगा, फिर टोटल में जाएगा ये। इसलिए घर में ऐसा भोजन बनाइए, कोमल हाथों से परोसिए, प्रेम से खिलाइए, तो होटल की तरफ वो आकर्षित ना हो, वो कहने लग जाए कि मेरी भूख तभी मिटती है जब मैं घर में खाता हूँ, होटल का भोजन से मैं तृप्त नहीं होता। ऐसा करिए। और पतियों को भी चाहिए कि अपनी अपनी पत्नी की भी चिंता करें। सबको बचाना पड़ता है इस संसार में, और एक दूसरे को बचा बचा करके ही पवित्रता प्राप्त हो सकती है। अगर आप सोचे हम लापरवाह हो जाएं, तो आपकी पत्नी केवल नाम की पत्नी रहेगी, काम की पत्नी नहीं रह जाएगी, उसको भी बचाना पड़ेगा आपको। आप अपने घर में नौकरानी रखिए तो भी सावधान रहिए कि नौकरानी का निशाना कहीं तुम्हारे पति के ऊपर तो नहीं, तुम्हारे बेटे पर तो नहीं, इसकी आंख किधर जा रही है, कहीं नौकरानी हैरानी का कारण ना बन जाए, कहीं ऐसा ना हो नौकरानी पटरानी बन जाए और हम बेकार हो जाए। ऐसा भी बहुत घरों में हो गया है। आप अपने घर में नौकर रखिए, उसके ऊपर ध्यान रखिए कि नौकर का निशाना तुम्हारी बेटी पर तो नहीं, तुम्हारी बहू पर तो नहीं, उसकी आंख कंट्रोल है कि नहीं है। ज्यादा आलसी मत बनो, इनको ज्यादा घर में घुसड़ने की कोशिश मत करो, बाहर के काम करवा लीजिए, साइड से जगह रखिए, उधर बर्तन मांज दें, लेकिन बहुत आपके गहरे स्तर में अगर आएंगे तो आप कभी कभी धोखा उठा सकते हैं। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर नारिनी कहाँ खोजा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न
से करवावहि सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावहि सेवा। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर नारिन कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावहि सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। बोलिए सद्गुरु भगवान ने की जय। शिव जी कहते हैं पार्वती, जिनके इस प्रकार के आचरण हैं उनको निशाचर समझना चाहिए। मनुष्य महान न बन पाए तो कोई गम नहीं है। मनुष्य महान न बन पाए तो कोई गम नहीं है। कम से कम मनुष्य शैतान नहीं बना, ये बात भी कोई कम नहीं है। ये बात भी कोई कम नहीं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक ट्राली के पीछे ये बात लिखी थी, मैं उसको पढ़ के याद किया था। मनुष्य देवता न बने तो कोई गम नहीं, लेकिन मनुष्य दानव नहीं बना, ये बात भी कोई कम नहीं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके घर में सुख शांति रहे, आपका मन सदैव प्रसन्न रहे, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और आपके भीतर बैठे हुए पावन परमात्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपके घर की माताओं बहनों का सम्मान लिहाजा रखना, और ये भी कहूँगा अपने घर के पुरुषों का भी मान सम्मान आप रखना। याद रखना, गैरों का सम्मान करने से बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिल सकती है, लेकिन अपने घर के लोगों का सम्मान करने से ढेर खुशियाँ आपको प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए अपने अपने पति का भी सम्मान करना, माता पिता का भी सम्मान करना, और अच्छा करने वालों को धन्यवाद देना। और यदि गलती आपसे होती है तो उसका सुधार करना। ये भी विचार करना कि आखिर हमसे क्यों लोग असंतुष्ट हो रहे हैं, हम ही से झिकझिक क्यों होती है, हमारे में कमी क्या है, उसको समझने की भी कोशिश करना। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।